हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे। तो स्टैंड देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन अब के थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछा गया। तो कैसे करते हैं, देखो ये क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कब आया है? 2022 में आया है। अब देखो क्वेश्चन में बोला क्या गया। ये बोला गया 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ने पर? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब क्या बोला गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन को दोनों सिरों पर विभवांतर कितना है सर? 30 वोल्ट है। ये भी दे दिया। प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं और समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं। तो स्टैंड इससे पहले हम, अगर हम आपसे बात करें तो इससे पहले हम लेक्चर 1 से यानी कि पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कर चुके हैं। पार्ट 5 तक कर चुके हैं। पार्ट 1 से पार्ट 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर नहीं देखा है ना, तो पहले आप पार्ट 1 से देखिए, क्योंकि आपको बहुत ही चीजें क्लियर होंगी, तभी आप क्लियरिटी ला सकते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं और समांतर क्रम में कैसे ऐड करते हैं। तो आप लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। अब बात करेंगे, देखो इसे कैसे करना है। 2 ओम, 3 ओम व 5 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं आप सबको पता है। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं। देखो तो अगर हम बात करें 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोध कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप क्या करेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखो श्रेणी क्रम में कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है, ठीक है जी सर। श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं? कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं। देखो अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो आपको कितनी बैटरी जोड़ दिया गया है? 24 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की। यहाँ पर वो बैटरी कितनी है सर? 30 वोल्ट की बैटरी है। कितनी है? 30 वोल्ट की। अब देखो आपको 3 प्रतिरोध दिए हैं। पहला प्रतिरोध कितना है सर? R1, ये है 2 ओम का। ये कितना है सर? 3 ओम का। ये कितना है सर? 5 ओम का। तो इस तरीके से अब देखो श्रेणी क्रम है, तो इसका मतलब क्या है? करंट वहां पर सेम है। करंट क्या है? सेम। तो जो करंट इसमें जा रहा है 2 ओम के प्रतिरोध में, वही करंट 3 ओम के प्रतिरोध में जा रहा है, और वही 5 ओम के प्रतिरोध में जा रहा है। आपको निकालना क्या है? प्रत्येक पर विभवांतर चाहिए आपको। देखो आपको टोटल विभवांतर पता है क्वेश्चन का। V बराबर टोटल है 30 वोल्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने पार्ट 1 या पार्ट 2 में भी कराया है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन। तो आपको जब आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको इससे आइडिया होगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे करना है। तो देखो अगर हमें चाहिए प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर। अब विभवांतर का मतलब क्या है सर? तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट में बताया था। लास्ट लेक्चर में अगर आपने पार्ट 5 देखा है, पार्ट 4 में, तो देखो इसमें हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में एक चीज याद रखनी है आपको। श्रेणी क्रम में सर आई क्या होता है? सेम होता है। आई हर जगह सेम होता है। सेम का मतलब ये होता है कि हर जगह सेम है। करंट क्या है? सेम है। जो करंट 2 ओम के प्रतिरोध में जा रहा है ना, वही करंट 3 ओम के प्रतिरोध में जाएगा, वही 5 ओम के में। जैसे मान लेते हैं यहाँ से करंट निकला सर आई। अब देखो करंट यहाँ पर पहुंचना है। करंट को जाने कितने रास्ते आप ये बताइए। तो आप कहेंगे सर एक ही रास्ता। तो करंट डायरेक्ट जाएगा, ना कहीं रुकने का ना कहीं जाने का। तो जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, क्योंकि रास्ता नहीं है जाने का, तो डायरेक्ट जाएगा। तो करंट क्या है? सेम। करंट कितना है? सेम। जो करंट इस पर है वही करंट इस पर है, वही करंट इस पर है। तो हमें अगर करंट पता चल जाता है ना, तो हम क्या निकाल लेते हैं? विभवांतर निकाल लेते हैं प्रतिरोध पर, प्रत्येक पर। तो हमें V1 चाहिए, हमें V2 चाहिए, हमें V3 चाहिए। तो हमें प्रत्येक पर विभवांतर चाहिए। तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है सर? हमें V1 का मान निकालना है, हमें V2 का मान निकालना है सर, हमें V3 का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया V1, V2, V3। तो प्रत्येक विभवांतर का मतलब है V1, V2, V3 निकालना है आपको। और टोटल V आपको पता है 30 वोल्ट। यानी कि जैसे वोल्टेज यहाँ पर 30 वोल्ट है, तो वोल्टेज ड्रॉप होंगे, वोल्टेज ड्रॉप होंगे। अब कितने ड्रॉप हो रहे? V1, V2, V3, ये हमें पता करना है। तो जब श्रेणी क्रम में करंट तो सेम होता है, और V क्या होता है? डिफरेंट होता है। ये हमने आपको बताया था ना। तो डिफरेंट ही निकालना है हमें। तो यहाँ पर कितना है ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें क्या चाहिए? ओम का नियम लगाना है। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम करंट देखेंगे, इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, टोटल करंट देखने वाले हैं। तो कैसे करेंगे? देखो तो सबसे पहले करंट निकालते हैं। करंट कैसे निकालेंगे सर? ओम के नियम से। ओम के नियम के लिए क्या चाहिए आपको? तो अगर आपको करंट चाहिए ना, तो आई बराबर होता है V अपॉन आर होते सर। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं सर, आर इक्वलेंट होता है, लेकिन टोटल आर चाहिए आपको। आर टोटल चाहिए, तुल्य चाहिए सर। आर टोटल कितना है? तो कौन से लेंगे? 2 में लेंगे, 3 में लेंगे या 5 में लेंगे? नहीं सर, हम क्या लेंगे? हमें इन तीनों का योग चाहिए। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं? श्रेणी क्रम में ऐसे ऐड करते हैं, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ऐड करते हैं श्रेणी क्रम में। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अगर आप इसमें निकाल लेते हैं, देखो I बराबर V अपॉन R। तो R किसके बराबर है? R1 प्लस R2 प्लस R3 की। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पहले हम R ले आते हैं। देखो तो R इक्वलेंट कैसे लाएंगे आप?
डायरेक्ट ले आएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैसे लाएंगे आप, क्योंकि 2 ओम 3 ओम 5 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो ये आपको पता है कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड करना सिखाया था हमने आपको। तो R1 का मान ये कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है सर 3 ओम, और R3 का मान 5 ओम। तो आप जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, 2 और 3 5, 2 और 3 5 और 5 10, तो 10 ओम आ चुका है। तो R इक्वलेंट कितना आ चुका है सर 10 ओम। तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध कितना है सर 10 ओम। तो बहुत आसान है आपके लिए क्वेश्चन, देखो I निकालना था यहाँ पर, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R इक्वलेंट। तो V कितना है सर 30, सर I R कितना लेगा आप 10, तो 0 से 0 गायब हो जाएगी, तो I बराबर कितना आ चुका है 3 एम्पियर। तो हमें पता चल चुका है टोटल करंट जो निकला है यहाँ से वो कितना निकला है, वो 3 एम्पियर निकला है। लेकिन हमें क्वेश्चन में I नहीं निकालना, हमें तो V1 V2 और V3 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए हमें क्या चाहिए, देखो हमने क्या बताया आपको कि श्रेणी क्रम में जो करंट है ना वो सेम होता है, श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है। तो यहाँ से 3 एम्पियर के करंट निकला, तो यहाँ पर पहुंचा 2 ओम के करंट में कितना एम्पियर करंट जा रहा है 3 एम्पियर। इसी तरीके से 3 ओम के प्रतिरोध में 3 एम्पियर, इसी तरीके से 5 ओम के प्रतिरोध में 3 एम्पियर। तो करंट हर जगह सेम है। जब करंट हर जगह सेम है तो हमें क्या पता है, R1 पता है, R2 पता है, R3 पता है, तो करंट भी पता है, यहाँ पर भी करंट 2 एम्पियर का, यहाँ पर भी 3 एम्पियर का है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, R1 R2 R3 निकाल सकते हैं। तो देखो हमें क्वेश्चन में लिख लेना है यहाँ पर R1 का मान मान लीजिए पहला वाला है, R1 बराबर कितना है सर, आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि यूज करने वाले हैं। R1 का मान कितना है सर 2 ओम, R2 का मान कितना है सर 3 ओम, और R3 का मान कितना है सर 5 ओम। तो ये क्वेश्चन में आपको पता है, देखो R1 का मान पता है, R2 का मान पता है और R3 का मान पता। तो आप V1 V2 3 का मान कैसे ला सकते हैं, तो आपको पता चल चुका है यहाँ पर भी करंट सेम है, यहाँ पर भी करंट सेम है और यहाँ पर भी करंट सेम है। तो इसका मतलब हर जगह कितना करंट जा रहा है सर 3 एम्पियर का, कितना करंट 3 एम्पियर का। तो हर जगह करंट सेम है, तो इसका मतलब अगर आपको I पता है ना तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे, देखो तो पहले प्रतिरोध में लगाइए आप ओम का नियम, यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर आप यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे। सर ये ओम का नियम होता क्या है, सर ओम का नियम ओम्स लॉ, ये होता क्या है सर ओम का नियम, सर ये होता है V बराबर I इंटू आर होते सर, I इंटू आर। अब किसके लिए लगा रहे हैं, पहले प्रतिरोध के लिए, किसके लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। तो पहले प्रतिरोध में कितना है वोल्टेज V1, तो V काय में कन्वर्ट हो जाएगा V1 में, और I क्या होगा सर, I तो सेम है, हर जगह सेम है, तो I रहेगा, I चेंज नहीं होगा। लेकिन R काय में कन्वर्ट हो जाएगा सर R1 में, काय में R1 में। तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो V1 कितना आ जाएगा सर, I का मान कितना निकाला आपने 3, I का मान है 3, हमेशा I का मान 3 है। देखो यहाँ पर I का मान लिख लेते हैं 3 एम्पियर, तो हर जगह सेम है, I का मान 3 एम्पियर। R1 कितना है, क्वेश्चन में बताया आपको 2 ओम, कितना है 2 ओम। तो V1 का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और मात्रक लगाएंगे वोल्ट, तो V1 बराबर कितना आ चुका है 6 वोल्ट आ चुका है, कितना आ चुका है 6 वोल्ट। अब सिमिलरली लिखेंगे इसी तरीके से, देखो इसी तरीके से आप V2 निकाल लेंगे, तो V2 कितना हो जाएगा, तो V2 बराबर किसको हो जाएगा I इंटू R2। ये कैसे आएगा सर, देखो इस वाले प्रतिरोध में आप ओम का नियम लगाइए, इसमें यहाँ पर अगर आप ओम का नियम लगाते हैं ना तो यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं V2, करंट क्या है हर जगह सेम, कितना है 3 एम्पियर, R2 कितना है 3 ओम। तो V2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, V2 निकालने के I का मान रखेंगे 3, I का मान कितना रखेंगे सर 3, और R2 का मान कितना है सर क्वेश्चन में 3, तो 3 3 जा होते हैं 9, तो V2 कितना मिल चुका है आपको 9 वोल्ट, कितना मिल चुका है 9 वोल्ट। अब इसी तरीके से आप V3 ले आएंगे, क्या ले आएंगे V3 ले आएंगे। तो V3 कैसे लाएंगे, देखो आप, तो V3 की अगर हम बात करें तो V3 हो जाएगा I इंटू R3 के बराबर। देखो I3 कैसे लिखा, देखो इस वाले प्रतिरोध में आप ओम का नियम लगाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है सर V3, ओम प्रतिरोध कितना है 5, करंट कितना है सर हर जगह सेम है, कितना एम्पियर 3 एम्पियर। तो V3 बराबर किसकी इक्वल आ जाएगा, I तो है 3 और R3 कितना है सर 5, तो V3 इक्वल टू हो चुके हैं 15, और मात्रक लगाएंगे वोल्ट, तो टोटल कितना आ चुका है 15 वोल्ट। तो हमें क्वेश्चन में क्या किस किस की वैल्यू चाहिए थी सर, हमें क्वेश्चन में चाहिए थी V1 की वैल्यू, हमें काय की वैल्यू चाहिए थी V1 की, वो कितनी आई है 6 वोल्ट। अगर हमें क्वेश्चन में V2 की वैल्यू चाहिए थी वो कितनी आई है 9 वोल्ट। हमें क्वेश्चन में V3 की वैल्यू चाहिए थी तो वो कितनी आई है 15 वोल्ट। अब आप अगर अपना क्वेश्चन ये आंसर मैच कराना चाहते हैं ना कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो कैसे पता चलेगा, देखो टोटल वोल्टेज कितने हैं 30 वोल्ट, टोटल वोल्टेज विभवांतर कितना है 30 वोल्ट। अब 30 वोल्ट जो हुआ ना इस तरीके से ब्रेक हुआ है कि इस वाले प्रतिरोध पे कितना ब्रेक हुआ सर 6 वोल्ट, दूसरे वाले पे 9 वोल्ट,
और तीसरे वाले पे 15 वोल्ट। तो 30 कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ है, पहले 6 वोल्ट ब्रेक हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 15 हुआ, और इन तीनों का जो सम है ना वो किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर आएगा। क्या जोड़ लीजिए, 9 6 15 15 30। तो इसका मतलब ये आपने सेटिस्फाई भी करा लिया अपना आंसर कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 2022 में पूछा गया था 6 मार्क्स का। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। बस आपको ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जो करंट है ना बाबा, वो करंट सेम होता है और वी क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हमने करंट निकाला, सबसे पहले हमें करंट चाहिए था, तो करंट निकाला हमने ओम के नियम से। लेकिन इसमें हमें आर इक्विवेलेंट चाहिए था, टोटल प्रतिरोध चाहिए था। तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल चाहिए आपको, तो टोटल श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करते हैं, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब आपको पता चल चुका है कि करंट सेम है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर V क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर करंट सेम है तो V तो डिफरेंट होने होना है, ये आपको पता है। जब करंट सेम होता है तो V डिफरेंट होता है। तो V1 V2 और V3 आप आसानी से ला सकते हैं। तो V1 का मान कितना है, 6 वोल्ट, यही आपका क्या है आंसर। तो V1 कितना लिखेंगे आप, 6 वोल्ट, V2 9 वोल्ट और V3 15 वोल्ट। तो इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी है उसका रेस्पॉन्स जरूर दिए अपने कमेंट में कि लेक्चर कैसे समझ में आया है, क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उससे बताइए। और चैनल पर नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और वीडियो आ सकती है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा देखो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन की, तभी आप करेंगे। तो जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं ना आपको, अब आप अपने मॉडल पेपर में देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन हैं उन सब की प्रैक्टिस करिए, उन्हें लगाइए। अगर आपसे नहीं होते हैं तो आप कमेंट करिए, कमेंट में पूछिए, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। तो इस तरीके से जो भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। पढ़ाई करते रहिए।